जय जय श्री राधे। लाडली लाल बुझे तराम। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। पर्वत बनेडो दे दो मंदिर। आज गोवर्धन से आने में थोड़ा लेट हो गए। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। तो आज श्री जी के श्रृंगार के बाद में हम आए एक चमत्कार, जो कि बिहारी जी की जो पेंटिंग जो अभी लॉन्च हुई है गोसाई जी के द्वारा, उससे मिला हुआ चमत्कार है। किसी ने हमें शेयर किया, साथ में भैया से भी बात हुई कि ऐसा कैसे हो गया। तो उनका भाव दूसरा था, जिसका भी मैं अभी आपको वर्णन करूंगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्या रीज़न था उसमें। आप एक बार सभी जुड़ जाइए। राधे राधे, साथ में शेयर कर दीजिए। ये हमारी श्री जी की ध्वजा है, लाडली लाल बजाते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। पहले जो भी भक्त श्री जी के दर्शन नहीं कर पाते थे, तो वह दूर से ही श्री जी की ध्वजा का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। तो आज यकीन मानिए, आपके लिए शायद वही दिन वापस आ गया है। इस कोरोना की वजह से श्री जी के दर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम श्री जी की ध्वजा के, श्री जी के महल के उस आनंद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी किशोरी जी को तो बात ही मत पूछो। श्री जी की तो लीलाएं ही अद्भुत हैं। श्री जी का प्यारा बरसाना है। पर्वत पर किशोरी जी दर्शन दे रही हैं। महारानी की सफ़ेद छतरी है, अद्भुत नज़ारा है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। हम चलिए आपको उधर से श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा साफ दिखेगा। श्री राधा हो जय हो लाडली लाल की जय। श्री जी के महल में तो देखो आनंद आ ही रहा है। आज श्री जी की बहुत ही सुंदर पोशाक है। हम पोशाक का भी आपको वर्णन करेंगे। एक बार पहले जय गौ माता, जय गोपाल। जय हो तुलसी माता। श्री लाडली लाल बजाते तराम। ये जयपुर वाले राजा का मंदिर है। यहाँ कुशल बिहारी जी की प्रतिमा है। तो चलिए हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करें। तो लाडली जी ने आज बहुत ही पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। जय जय श्री राधे। आज हमारे ठाकुर जी ने बहुत ही पीले रंग की पोशाक पहन रखी है और
उसमें सिल्वर कलर के, चांदी जैसे कलर के फूलों का गोटा है। फूलों का गोटा है। लाडली जी के मस्तक पर चंद्रिका है, वो प्यारी सी चंद्रिका है श्री जी के मस्तक पर। और वो प्यारा सा चंदन हमारी लाडली जी को इतना अद्भुत लग रहा है, इतना आनंद है, इतना आनंद आ रहा है। आज तो साथ में सखियों ने भी पीली पोशाक पहन रखी है। श्री जी की जो सखियों के साथ में आज हमारी राधा रानी की पीली पोशाक है। मैं आपको सखियों की पोशाक दिखा देता हूँ, आप समझ सकते हैं कि कैसी पोशाक होगी श्री जी की। तो ऐसी ही पोशाक श्री जी ने पहन रखी है। दूसरी सखी ये हमारी ललिता सखी है। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी के दर्शन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पीले रंग की पोशाक श्री जी ने पहन रखी है और प्यारी सी चंद्रिका है और गोपी चंदन है और मस्तक पर वो प्यारी सी बिंदी है हमारी किशोरी जी के। और उसके बाद में भैया श्री जी के छोटे छोटे गालों पर वो प्यारा सा चंदन लगा हुआ है और श्री जी को वो प्यारी सी मुस्कान, सच में आनंद है। श्री जी के गले में छोटा सा पाटिया है, बहुत छोटा पाटिया है, क्योंकि हमारी लाडली है ही इतनी छोटी है। क्योंकि बाल रूप में हमारी श्री जी के दर्शन है। उसके बाद में हमारी श्री जी ने एक हार पहन रखा है, एक लॉकेट जैसा हार है। उसके बाद में एक सोने का हार पहन रखा है और उसके बाद में एक रानी हार हमारी लाडली जी ने पहन रखा है। आज श्री जी ने सोने के हार पहन रखे हैं। पीली पोशाक है, पीले ही सोने स्वर्ण जैसे हार है श्री जी के। और उसके बाद में एक सफ़ेद मोतियों की माला है। जय जय, बहुत आनंद है, सच में बहुत आनंद आ रहा है श्रृंगार में। क्योंकि स्वर्ण का जब श्रृंगार होता है, स्वर्ण का जब श्रृंगार होता है तो लाडली जी का आनंद ही अलग होता है। उसके बाद में एक सफ़ेद फूलों की माला है हमारी लाडली जी के। ये प्यारा सा सहज छोटा सा श्रृंगार है हमारे श्री जी का। और उसके बाद में बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे हमारे गोविंद बांके बिहारी की, तो भैया आज तो चमक रोए लाला। क्योंकि जब पीली रंग की पोशाक जब लाला पहनता है तो आनंद ही अद्भुत होता है। क्योंकि लाला की तो पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं, हस्त कमलों के दर्शन होते हैं, लाला के मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। तो लाला ने आज स्वर्ण मुकुटों के साथ में तेज है, टिपारा है, टोपी है। और उसके बाद में लाला ने हमारे ने बीच में कलंगी है, बड़ी सी कटार है और मकराकृत कुंडल है लाला के। और प्यारा सा गोपी चंदन है जो कि लाला को आज बहुत ही चमक रहा है। लाला के चेहरे पर इतनी हंसी है, क्योंकि जब मनपसंद पोशाक हो, जैसे कि जब हमारे मनपसंद कपड़े हों तो हमारा चेहरा भी खिला हुआ रहता है, उसी तरह लाला की भैया आज बात ही मत पूछो। चेहरे पे वो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। गले में कंठा है और उसके बाद में एक हार है जिसमें एक बहुत ही मोटा सा सफ़ेद रंग का ठप्पा है। और उसके बाद में लाला ने एक 3 मोतियों की माला वाला सफ़ेद हार पहन रखा है। साथ में लाला ने एक मटर माला पहन रखी है। बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया है आज। और उसके बाद में एक सफ़ेद 3 मोतियों की माला है। लाला आज गिरिराज जी जैसे बने हैं। एक एक मोती, एक एक बारीक मोती श्रृंगार में, एक एक मोतियों की माला दिख रही है। बहुत करीब से भी अगर देखें ना तो वो एक एक माला दिख रही है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। और लाला ने श्री जी की ओढ़नी को अपने ऊपर पहन रखा है। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। हमारे यहाँ जुगल जोड़ी एक ही रूप में दर्शन दे रहे हैं। बरसाने की आस को आस करें से विशेष, और जाकी महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। हमारे यहाँ साक्षात कृष्ण भगवान गोपी बने बैठे हैं। तभी तो हमारे यहाँ लाला कई बार नथ पहनता है, कभी श्री जी की ओढ़नी पहनता है। ऐसा आनंद हमारे बरसाना में बरस रहा है। तो आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा श्रृंगार है, प्यारी पोशाक है आज, तो आनंद भी अलग है। बोले राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे।
तो आज के हम आपको चमत्कार शेयर करें। तो चमत्कार अभी फ़िलहाल में अभी किसी भक्त ने मुझे शेयर किया था कि आपको पता ही होगा शायद 3 दिन पहले नितिन भैया द्वारा जो पेंटिंग जो भेंट थी वो कोई भक्त जो है बिहारी जी से नितिन भैया से ख़रीदने गए। उस छवि को लेने गए तो उनके मन में यह भाव था कि वह बरसाना श्री जी के चरणों में उस छवि को लगाकर उस छवि को प्रसादी कर श्री जी के उस प्राण रूपी प्रसाद करके उस छवि को साक्षात श्री जी को उस छवि में बसाना चाहते थे। उन्होंने बिहारी जी की छवि को श्री जी के चरणों में रखा, श्री जी के दर्शन किए। उसके बाद में उन्होंने श्री जी की चौखट पर इत्र की सेवा की। जब इत्र की सेवा के बाद में जब वह बाहर आए तो उन्हें पान बीड़ा और इत्र प्रसाद मिला और वह धन्य धन्य हो गए कि सोचने लगे कि श्री जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है कि हमें पान बीड़ा और इत्र प्रसाद मिला। उसके बाद में उन्होंने जो श्री जी के महल में थोड़ी देर यहाँ का आनंद लिया और उस छवि को जब वह ले जा रहे थे, जैसे ही वह मंदिर के एग्जिट गेट से बाहर निकले तो उन्हें बाहर एक संत दिखते हैं। बाहर एक जब संत दिखते हैं, संत के पास में एक बांसुरी होती है। जब बांसुरी जब संत बजाना स्टार्ट करते हैं और बिहारी जी की छवि उनके हाथ में होती है, जब छवि की नज़र उस बांसुरी वाले बाबा पर पड़ती है और बांसुरी की धुन जब छवि के बिहारी जी के कानों पर पहुंचती है तो आप यकीन मानोगे कि ऐसा चमत्कार हुआ कि जो श्री जी की तरफ, क्योंकि नितिन भैया ने उस छवि में एक रूप में राधा रानी, एक रूप में जो बिहारी जी को दर्शाया है। ऐसा माना है कि साक्षात बिहारी जी और श्री जी इस छवि के माध्यम से दर्शन देंगे। तो आप यकीन मानो कि जो श्री जी की तरफ की साइड वाला जो फ्रेम होता है वहाँ से चटक जाता है। मतलब उसका जो आईना होता है, छवि का आईना श्री जी की तरफ से चटक जाता है। वे परेशान हो जाते हैं कि ऐसी बांसुरी की धुन में ऐसा क्या था कि जिसकी धुन सुनते ही श्री जी की तरफ से जो शीशा होता है वह चटक जाता है। वे परेशान होने लगे। उन्होंने मुझे भी कॉल किया, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने जब भैया को कॉल किया, भैया ने एक बार पहले तो कॉल नहीं उठाया, जब दोबारा से कॉल उठाया तो पूछने लगे कि भैया ये सब क्या हुआ कि जो छवि थी जो हम ले जा रहे थे, एग्जिट गेट से निकले ही थे, जैसे ही बाबा ने बांसुरी बजाई वो छवि चटक गई। तो भैया ने बहुत ही सुंदर भाव से यह बताया कि साक्षात जब बांसुरी की धुन सुनी तो हमारी राधा रानी का, क्योंकि जब उसमें आईना था, राधा रानी उसमें वास करने वाली थी, जैसे ही छवि चटकी थी तो राधा रानी का उसमें प्रवेश हो गया। राधा रानी का उस छवि में प्रवेश हो गया। तो भैया ने कहा कि अब आप यकीन मानो कि साक्षात श्री जी और बिहारी जी इस छवि में आपको आपके घर पर दर्शन देंगे। ऐसा चमत्कार हुआ, ना कहीं टच हुआ, ना कहीं किसी से स्पर्श हुआ। अचानक से बांसुरी की धुन जब हुई तो वह छवि श्री जी की तरफ से चटक गई। तो उन्हें मानो ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात श्री जी की जो आशीर्वाद है, जो श्री जी के चरणों में जो उन्होंने जो हाजिरी लगाई, वह श्री जी ने उस छवि के माध्यम से उनकी पूरी की। और वह अपने घर जब उस छवि को ले गए, ले जाने के बाद उन्होंने जो आईना चेंज करवाया। चेंज कराने के बाद में उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि मानो साक्षात बिहारी जी और श्री जी उस छवि में दर्शन दे रहे हैं। पूरा दिन वह उस छवि को देखते रहे, पागल से हो गए, बिहारी जी की आंखों में खो गए। लेकिन जब ये चमत्कार हुआ तो उन्हें और आनंद आया। तो ये था हमारा चमत्कार कि श्री जी के प्रसादी करने आए उस छवि को साक्षात श्री जी ने उसमें अपने प्राण के माध्यम से उस छवि को आईने की तरह चटकाकर अपना
आशीर्वाद बिहारी जी के साथ में रखा। तो भैया का भी यही भाव था कि जब भी कोई अगर बिहारी जी की छवि लेकर आए तो श्री जी के चरणों में श्री जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करे। और श्री जी के चल रहे हैं ना, श्री जी के आशीर्वाद के साथ में ऐसे चमत्कार होते हैं। तो जब भी आपको अगर ऐसा सौभाग्य मिले श्री जी की छवि का, बिहारी जी की छवि का, तो श्री जी के चरणों में ज़रूर हाजिरी लगवाएं और उस आनंद को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। आज का चमत्कार था, यही चमत्कार था कि अचानक उस तस्वीर का चटक जाना और श्री जी का उसमें प्रवेश करना। देखो श्री जी के ऐसे ही चमत्कार होते हैं, श्री जी चमत्कार करती है। भैया ने भी बहुत सुंदर भाव बताया। उसके बाद में उन्होंने उस छवि का आईना चेंज करवा कर बिहारी जी और श्री जी को अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई उस छवि की। और अब भी एक ही बात कहते हैं कि भैया इस छवि के माध्यम से सच में बहुत आनंद आ रहा है। छवि के माध्यम से बहुत आनंद आया, मानो उनका तो जीवन धन्य धन्य हो गया, उनका तो जीवन धन्य धन्य हो गया ऐसे चमत्कार को देखकर। बोलिए लाडली लाल की जय, श्री लाडली लाल के जयते राम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ऐसे ही राधा रानी कृपा करती हैं, सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा करती रहेगी। जब भी आपका अगर मन हो उस छवि को लेने का, तो उस छवि के माध्यम से आप घर बैठे ही बिहारी जी के दर्शन कर पाओगे। अगर आप जब श्री जी के चरणों में हाजिरी लगाओगे तो साक्षात श्री जी के भी दर्शन उस छवि में होंगे। भैया ने उस छवि को इतने भाव से उसमें पेंटिंग कराई है कि मानो साक्षात बिहारी जी उस छवि में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात बिहारी जी सामने है। तो छवि का आनंद था जो कि बहुत ही अद्भुत था। हम तो एक ही बात कहें, आप पर बिहारी जी की खूब कृपा हो, आपको भी उस छवि को घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। और ऐसे ही श्री जी की भी अगर ऐसी ही कृपा हुई तो जल्द ही श्री जी की भी एक छवि आने वाली है जो कि बहुत ही सुंदर होगी। अभी उसके बारे में अभी कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन ऐसे विचार हैं लोगों के। अभी लोगों ने कहा भी है, भक्तों ने, कि भैया श्री जी की भी अगर कोई ऐसी छवि हो तो आनंद आ जाएगा। देखते हैं श्री जी जैसी कृपा करेगी। प्राइस तो भैया ने नंबर दिया है, नितिन भैया ने नंबर दिया है कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप से, तो आप वहाँ कांटेक्ट करके प्राइस पूछ सकते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या प्राइस है उसका। प्राइस की तो बात ही मत करो कि साक्षात बिहारी जी की बात करो। हमें तो बस बिहारी जी को ले जाना है, प्राइस तो बस पूछो ही मत। श्री जी ऐसे ही कृपा करती है। बोलिए लाडली लाल विजयते राम। सभी को जय जय श्री राधे। मिलते हैं ठीक 7:30 बजे राधा रानी मंदिर से, इंस्टाग्राम मेरी राधा रानी से। वो लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।